राधे राधे। सत्संग में नया तो कुछ बोलना रहता नहीं है, सब तो एक ही बात को बार बार रिपीट करना होता है। हमारे ग्रंथों में जितनी बातें हैं, चाहे वो गीता में हो, भागवत में हो, एक ही बात को बार बार दोहराया गया है कि अपना मन भगवान में लगा के छोड़ दो, स्थिर करो। यही बात केवल कहा है। कल रात को चर्चा हुई थी, चाणक्य जी भी बोले थे, वो इंद्रिय मन बुद्धि की बात उठाए थे। तो भाई शरीर स्थूल है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, लेकिन स्थूल शरीर से ज्यादा शक्ति इंद्रियों में होता है, इंद्रियों से सूक्ष्म मन होता है। तो मन में ज्यादा शक्ति होता है इंद्रियों की तुलना में, और मन की तुलना में से सूक्ष्म बुद्धि होती है, तो बुद्धि में ज्यादा शक्ति होती है मन की अपेक्षा। और बुद्धि से भी ज्यादा शक्ति आत्मा में होती है, आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है। तो ज्यादा बलवान आत्मा है, लेकिन अब चाहे हम लोग अपने तृष्णाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से या दुर्गुणों से आत्मा को आच्छादित कर दिए हैं, ढक दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लोहा हो और लोहे में कीचड़ लग गया हो, तो उस लोहे को चुंबक अपनी तरफ खींचता नहीं है, चाहे वो जितना भी पावरफुल चुंबक ही क्यों ना। जब हम उस कीचड़ को साफ कर देंगे तब लोहा अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो उसी तरह से हम लोग आत्मा के ऊपर जो हम लोग एक आवरण आच्छादित कर दिए हैं, इसलिए आत्मा का जो बल है, प्रकाश है, वो फैल नहीं पा रहा। और यही कारण है कि न हमारा आनंद प्रकट हो रहा है, न ज्ञान प्रकट हो रहा है, न शांति प्रकट हो रही है। दूसरी बात यही है कि इसी के लिए हमें भक्ति करनी है, जल्दी से जल्दी इसको हम अपने चित्त से निकालें। जितना जल्दी निकालेंगे उतना जल्दी हमारा काम होगा। कल भी शाम को भी ये चर्चा हुई थी कि भक्ति का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम, और ईश्वर से जितनी मात्रा में हमारा प्रेम बढ़ेगा, संसारिक वस्तुओं से उतनी मात्रा में हमारा प्रेम घटेगा, या संसार से प्रेम घटेगा। ये लक्षण है। और ये अगर नहीं ऐसा हो रहा है, ईश्वर के प्रियता के साथ साथ संसारिक वस्तुएं भी उतनी ही प्रिय अगर लग रही है, उसमें उदासीनता नहीं आ रहा, वैराग्य नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत अपने को निरीक्षण की जरूरत है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। आप तो भक्ति कर ही रहे हैं, भक्ति भी एक तप ही है। सुबह हम लोग 7:30 बजे लग रहे हैं, शाम को भी रात में 9 बजे लग रहे हैं, फिर दिन में भी। तो इसका एक फल होता है। हम निष्काम भक्ति भी करेंगे तो इसका एक फल मिलेगा ही। बिना अब फल का कोई कर्म नहीं होता है, चाहे निष्काम हो या सकाम हो। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि ऐसे गड़बड़ी हो कहाँ रहा है, क्योंकि समय भी तेजी से निकलता जा रहा है। हम लोग के जो जीवन में जब आयु जो बचा है वो एक एक दिन करके निकलता जा रहा है, और हमारा काम नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी भी जो रामायण में पढ़ा गया है, ज्ञान की बात बताई जा रही थी, तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है, जो ज्ञान आत्मा को परमात्मा से मिला दे, ब्रह्म से जो साक्षात्कार करा दे, वही ज्ञान है। उसके अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं, सब अज्ञान। और इस मनुष्य तन पाकर, चाहे जिस एज में भी, जिसका मन अब समझ में आ गया है कि नहीं भगवत प्राप्ति करनी है, तो वो अगर भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवत प्राप्ति में लग गया है, तो सबसे बड़ा ज्ञानी वही। भागवत में भगवान ने कहा है कि उद्धव जी से, कि उद्धव मलक्षणामिमं कायम लब्ध्वा मधरम अस्तित आनंदम परमात्मानमात्मस्तम समुपैति माम। यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य तन पाकर जो सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, तो अपने अंतःकरण में स्थित मुझ परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं अंदर में हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रकट हो जाता हूँ। थोड़ा सा साधना तो करनी पड़ेगी ना, बिना साधना का सिर्फ हम हाथ पैर जाल में फंसे हैं, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तो निकलने। जैसे कल भी शाम को चर्चा हुई थी, कल मैं संत रामकृष्ण जी का प्रवचन सुन रहा था। वो बोले कि जैसे जाल में कुछ मछलियां फंस जाती हैं, कुछ मछलियां हैं कि जाल में सोई रहती हैं और ट्राई ही नहीं करती निकल। कुछ मछलियां हैं जो निकलने का ट्राई करती हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाती, और कुछ मछलियां जो हैं वो निकल जाती हैं। तो तीन अवस्था पुरुष की भी इस संसार में। पहली अवस्था है कि कुछ लोग संसार से निकल चुके हैं, वो मुक्त हो गए हैं। जो मछलियां निकल गई हैं वो मुक्त हो गई हैं। जो मनुष्य निकल गया है संसार से, मुक्त हो गया है। और जो मछलियां जैसे निकलने का प्रयत्न कर रही हैं, अभी निकल नहीं पाई, उसी तरह से जो मनुष्य निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, मोक्ष की इच्छा है उनके अंदर।
और तीसरा जो है, मछलियां कुछ निकलने का प्रयत्न ही नहीं कर रही हैं, वो संसार के विषय भोगी हैं। उनको विषय भोग ये अच्छा लग रहा हो, पड़े हुए हैं संसार में, उनको मुक्ति से मतलब नहीं है और भव सागर से पार होने का कोई मतलब ही नहीं। तो ज्ञान की परिभाषा अगर सच पूछा जाए तो भागवत में भगवान बताया है कि ज्ञान की परिभाषा केवल एक है, जो ज्ञान आत्मा को परमात्मा से मिला दे, इसके अलावा कुछ भी ज्ञान। और ज्ञानी वही है संसार का जो मनुष्य तन पाकर भगवत प्राप्ति में लग गया, या तो पहले प्राप्त कर लिया हो, मुक्त होके घूम रहा हो, या जिसको जब ये समझ में आया कि नहीं भगवत प्राप्ति जरूरी है वरना मनुष्य तन पाना व्यर्थ है, तो जब से लग जाए तब से वो ज्ञानी माना जाएगा। और जो इसमें नहीं लगा है वही अज्ञान। तो अपना कल्याण, भगवान तो कल्याण करने के लिए बैठे ही हुए हैं, हम उनके पास जा नहीं रहे हैं ना, हम लोग तो भाग रहे हैं, तो दूर भाग रहे हैं। भगवान के पास जाने से सब कुछ प्राप्त होगा, हमें संसार भी मिलेगा, वैकुंठ भी मिलेगा, परम धाम भी मिलेगा, परम आनंद परमानंद भी मिलेगा। जैसे कि प्रहलाद जी की इच्छा नहीं थी कि मैं राजा बनूं, ध्रुव जी की इच्छा नहीं थी कि मैं राजा बनूं, पहले ध्रुव जी की इच्छा थी कि मैं राजा बनूं, क्योंकि इसी कारण से उनको निकाला गया था। पिताजी के गोद में बैठे थे तो उनके माता सुरुचि ने गोद में बैठते हुए देखा उत्तानपाद के, उत्तानपाद से कहा कि भाई ध्रुव जी से कहा कि तुम्हें इस गोद में बैठने का अधिकारी तुम तब होगे जब मेरे गर्भ से जन्म, मेरे पेट से जन्म लो। अब ये बात उनको लग गई थी, फिर वो निकल पड़े। नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी ने कहा कि भाई वृंदावन में जाओ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। अब जैसे मंत्र, एक मंत्र संत लोग कहते हैं कि एक मंत्र तो भागवत में दिया हुआ, ग्रंथों में दिया हुआ है, एक मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है। तो जो मंत्र हम लोग अपने आप से पढ़ते हैं वो मंत्र गोली की तरह, जैसे गोली आप ऐसे किसी को मारिएगा तो उतना वो गोली का प्रहार नहीं होगा, लेकिन उस गुरु जो होता है वो बंदूक की तरह होता है। जब उसी गोली को बंदूक में भर के मारा जाता है तो ज्यादा चोट पहुंचाती है, ज्यादा घायल करती है। गुरु तो हम लोगों को जरूरी है ही है जीवन में, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिल रहा तब तो ग्रंथों को पाकर ही हम लोग अपना, ग्रंथों को ही गुरु बना के अपना काम करें। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि उद्धव, मनुष्य का खासकर मनुष्य की खास उसकी आत्मा ही उसकी उपदेशक गुरु है। उसकी आत्मा ही उसको गाइड करने लगती है। अगर वो भक्ति मार्ग में चलने लगता है तो उसकी आत्मा ही उसे गाइड करने लगती है। थोड़ा सा सीरियस गंभीर होने की जरूरत है, थोड़ा सा हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय आ जाए कि भाई नहीं, हमारा काम बना लेना है। मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा संसार के अगर नुकसान होता भी है तो भी फायदे का सौदा है भाई। हम तो कह रहे संसार में अगर हजारों फैक्ट्री हम बना लिए, और जैसे मुकेश अंबानी बनाए हुए हैं, उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी क्या लेकर गए? अगर धीरू भाई अंबानी मान लीजिए हजारों फैक्ट्री बना के गए, मुकेश अंबानी हजारों फैक्ट्री बना के ही चले जाएंगे, मूल काम करेंगे नहीं तो उनको क्या मिलेगा? दूसरी बात यह है कि ये जो नाम है, शोहरत है, हजारों फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, ये तो थोड़े समय के लिए है ना, क्षणिक। तुलसीदास जी के जमाने में भी, मीरा जी के जमाने में भी, कबीर दास जी के जमाने में ऐसा तो नहीं था कि बड़े बड़े राजा लोग नहीं थे, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं थे, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति नहीं थे। आज उनको कोई नहीं जानता, लेकिन जो भगवान से जुड़ गए, तुलसीदास जी, मीरा जी, कबीर जी, वो अमर हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये उलझने वाली बात है। फिर इससे हमको लाभ क्या हो रहा? हजारों फैक्ट्री बनाने के बाद कौन सा मुकेश अंबानी शांत हो गए हैं कि नहीं भाई अब हमको नहीं बनाना है, हमारा मनोकामना पूरी हो गई है? वो जब तक जिएंगे 10 फैक्ट्री और बना लें, 50 फैक्ट्री और बना लें, 100 फैक्ट्री और बना लें, इसी में लगे रहेंगे और लगते लगते एक दिन संसार छोड़ देंगे। यानी उससे हमारी मूल समस्या का समाधान भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। मूल समस्या मतलब हमारा अंतःकरण वाला आनंद, हमारा जो परमानंद है, परम सुख है, वो भी अगर मिलता तब भी कहा जाता है कि भाई उसका तो नॉलेज भी नहीं मिल रहा है। बाहरी बहुत ज्यादा पा लेने के बाद भी हम अंदर से अगर खाली ही रह गए तो फिर बाहर बहुत जुटाने से तो कोई फायदा नहीं। भक्ति केवल एक चीज प्रदान नहीं करती है ना, भक्ति केवल भगवान से नहीं मिला। भगवान से तो आप उसी दिन मिल गए जिस दिन आपने मन बनाया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी, हमें भगवान का परमानंद चाहिए, परम सुख चाहिए। इसी के लिए हम गए हैं, माया से दुखी होके गए हैं। माया में चीज नहीं है, इसलिए हम भगवान के पास। तो भगवान के गुणों को गान करते करते ये चीजें कब मिल जाएंगी इसका कोई, शास्त्र जरूरी है। शास्त्र में भगवान ने एक जगह बहुत सुंदर बात उद्धव जी से कहा है कि वो स्वाध्याय क्यों करनी चाहिए।
तो भगवान कहते हैं कि तपस्तीर्थ जपोदानम, तपस्तीर्थ जपोदानम पवित्राणि त्राणि च नालम कुर्वमंती ताम सिद्धम ज्ञान कलाया। भगवान कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से क्या होता है कि चित्त में तत्व ज्ञान का उदय होता है। भगवान कहते हैं कि चित्त में तत्व ज्ञान का लेस मात्र भी, जरा भी उदय होता है तो उससे जो सिद्धि मिलती है वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान, अंतःकरण की शुद्धि से भी प्राप्त हुई। यानी भक्तों के लिए भगवान ने इतना डिस्काउंट कर दिया है कि तुम थोड़ा सा करो और ज्यादा लो, माने इनपुट थोड़ा है, आउटपुट ज्यादा है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान की भक्ति में हम इतना तन्मय हो जाएं, भाई संसार थोड़ा न होने दीजिए ना भाई, 10 करोड़ की जगह अगर 5 करोड़ कमा लेंगे तो कौन सा हमारा क्या बिगड़ जा रहा जी। संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है, जीने का तरीका नहीं मालूम है, इसलिए आज भी दुखी। संपत्ति से अगर सुख मिलता तो जितने धनवान व्यक्ति हैं सब सुखी होते। वो अधिक धन क्यों चाहते हैं? धन इसलिए चाहते हैं कि अंदर से रिक्त है, अंदर से वो खाली, इसलिए उनका काम हो नहीं रहा। तो ये परमानंद पाने वाला काम हमें सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम जो भी कर्म करो वैसा कर्म करो कि वो योग बने। हम लोग कर्म तो कर ही रहे हैं। हम लोग तो कुछ लोग ये भी मान के बैठ जाते हैं कि भाई हम दिन भर परिवार की सेवा में लगे हुए हैं, अर्थ कमाने में लगे हुए हैं। अरे भैया वो कर्म योग नहीं है, वो कर्म है। वो जो अपने लिए तो पशु भी कर रहा है। अगर पशु भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो हमारे में और पशु में अंतर क्या है? क्योंकि पशु अपने कर्म को योग नहीं बना सकता, कर्मयोग नहीं, कर्मयोगी नहीं बन सकता, वो केवल अपने पेट उदर पोषण में लगा रहे। हमको भगवान की आज्ञा है कि तुम वो कर्म करो जो कर्म तुम्हारा योग बन जाए, कर्म योग बन, वो हमें मुक्ति देगा ना। जैसे गीता में भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टा सुनो, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो ज्ञानति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्त यज्ञ से कुतोन्य पुरुषोत्तम 4 का 31। भगवान कहते हैं कि जो पूरी सृष्टि का उपकार करके, यानी जो यज्ञ करके जो अन्न ग्रहण करता है, अमृत का सेवन करता है, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। और जो यज्ञ ही नहीं करता है उसके लिए तो मनुष्य लोक ही सुखदायक नहीं है, तो परलोक सुखदायक कैसे हो सकता? रामायण में भी काकभूषुंडी जी ने कहा है चतुर शिरोमणि सोई जग माही, यही मनि लागे सुजतन कराए। संसार का सबसे चतुर मनुष्य वो है जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, पानी में लगा हुआ, और जो लग गया है उस जिसने ये मार्ग पकड़ लिया है उसकी दूरी कम होती जा रही है, और एक दिन भगवान के दरबार में वो पहुंच ही जाएगा। और तो दूरी जब तक हम मार्ग नहीं पकड़े हैं तब तक भय है नहीं पहुंचने का कंफ्यूजन है, लेकिन जब हम मार्ग पकड़ लिए हैं तो पहुंचना कन्फर्म है। और भक्ति से क्या क्या लाभ होता है काकभूषुंडी जी बताए हैं। राम भगति मरी उर बस जाके दुख लवले सन सपने होता के। राम नाम की भक्ति मणि जिसके हृदय में रहती है, जागने पर तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी उसके पास सुख नहीं आ सकता। और व्यापही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। मन के अंदर ये जितने विकार हैं माया के सब निकल के भाग जाते हैं, वही विकार दुख दे रहा है। तो जब विकार निकल जाते हैं तो इसके बाद वो परम सुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मन को कष्ट देने वाले विकार समाप्त, एक तरह से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये मन में जब तक ये संसार के विकार, माया के विकार बैठे हुए हैं तभी तक मनुष्य दुखी है। मनुष्य का स्वभाव दुखी होना है ही नहीं है, तो माया से संपर्क होने के कारण हमारे अंदर दुख आ गया है, ये दुख जा नहीं रहा है। यूं कहें कि हम लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब छोड़ना चाहेंगे तो अपने आप हम आत्म सुख में प्रतिष्ठित होने लगेंगे। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमें जब मार्ग मिला है तो इस मार्ग में थोड़ी हम अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए। कल भी ये भी चर्चा हो रही है कि भाई सदगुरु मिलना कठिन है, तो आजकल ये हैं वो हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने पद से भ्रष्ट हो गए थे विश्वामित्र जी। 100 इनके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को उन्होंने मारा था। इतने अवगुण होने के बावजूद भी भगवान ने उनको अपना गुरु बनाया, क्योंकि उनको पता था कि इनके अंदर एक अवगुण है तो 99 गुण भी। तो हमें गुणों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। हम लोग पहले ही ये मन बना लिए हैं कि कोई है नहीं, अरे बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। जब इस मार्ग पे हम चलेंगे तो हमको बहुत संत अभी भी मिलेंगे जो कंदराओं गुफाओं में छिपे हुए कभी कभी बाहर आते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये संसार जो है वो संत विहीन हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये दोनों परंपराएं चलती रहेंगी। संसार की परंपरा भी चलेगी और संत परंपरा भी चलेगी। कम बेशी का ऋषियों का बात है। तो कहने का मतलब है कि हमें जहां से कुछ मिले वहीं से हमें सीखना चाहिए, किसी का अवगुण हमें नहीं देखना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हम अपना कर्म वो करें जो योग बने, जो भगवान बात बोले हैं उसमें। जैसे भागवत में भगवान ने कहा, धर्मो मद भक्त कृत प्रोक्तो ज्ञानम से आत्म दर्शनम ग्रेस्व संघो वैराग में स्वर चाणी माधव। सबसे पहले भी मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ईश्वर में हमारा प्रेम बढ़ रहा है, अनुराग बढ़ रहा है, तो उसी मात्रा में संसार से निष्क्रियता बढ़ेगी, उदासीनता बढ़ेगी, वैराग्यता बढ़ेगी। ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को अपना अपना इंस्पेक्टर, अपना निरीक्षण खुद बनना पड़ेगा कि भाई ऐसा हम क्यों नहीं हो रहा। ये बार बार, ये किसी भी जानकार का ये बार बार बताना पड़ जाता है कि अगला समझे और अगला अपना प्रॉब्लम खुद ही दूर करे। प्रॉब्लम तो हमको अपना ही दूर करना है ना, ईश्वर तो बैठे हैं, तो हम अपना जिस दिन दुर्गुण दूर कर देंगे वो प्रकट हो जाएंगे, हम आनंदमय हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी एक उनको बाहर से आना है। किसी भी संत को, किसी भी भक्त को बाहर में चतुर्भुज लेके भगवान दर्शन नहीं देते हैं। व्यास जी ने भागवत में कहा, जिनको भी भगवत प्राप्ति हुई है अपने अंतःकरण में ही हुई, अपने हृदय में ही, हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान से चूंकि हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बहिर्मुखता में भाग रहे हैं, अंतर्मुखता में आने लगेंगे, भगवान से हमारा कांटेक्ट हो जाएगा। भगवान के फिर मीरा की तरह हम नाच नाच के गाने लगेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन धन पायो। जैसे मान लीजिए कि मीरा जी भी पहले मूर्ति के आगे ही रोती थी, गाती थी, बाहर में भगवान को ढूंढती थी। जब उनका रविदास जी से पाला पड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हारे अंदर ही भगवान, तुम अंदर मुक्ता में जाओ। जब अंतर मुक्ता में गई तो उनका भगवान से दर्शन हो गया, पा गई, साक्षात्कार हो गया। इसके बाद वो झूम झूम के आनंदमय हो गई। हम भी जब अंतर मुक्ता में जाएंगे, लेकिन जरा सा सीरियस होने की जरूरत है ना, थोड़ा सीरियस हो जाएगा भाई, जरा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि जीवन अब एक एक दिन बहुत तेजी से निकल रहा है। हमारे कोई भी काम आने वाले नहीं है। हम अगर इस मुगालते में पड़े हैं कि हमारा ये मकान, हमारा दुकान, हमारा परिवार, हमारे कुछ नहीं जी, कुछ नहीं एकदम। इसलिए इनको नेगेटिव मान के भगवान में पॉजिटिविटी अपनी बढ़ाइए और जल्दी से अपना काम बना लिया जाए। यही मैं बार बार कहूँ। इसलिए भगवान का गुण ही इतना बढ़िया है कि गाने में बड़ा आनंद आता। भगवान ने तो कह दिया, ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर्भम ज्ञानी प्रियतमो हतो में ज्ञान ज्ञान विज्ञान से संपूर्ण सिद्ध पुरुष मेरे स्वरूप को जान जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मेरे परमानंद स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करते रहते। एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाएगी कि अगर आप बैठे हैं, लेटे हैं, सोए हैं, रास्ते में चल रहे हैं, यदि भागवत के, गीता के श्लोकों का या भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगेगा, उसी में आप आनंदमय रहिएगा। किसी विषय से आपको आनंद लेने की, खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जब तक हम विषयों से आनंद चाह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमें परमानंद का लवलेश भी नहीं। ये लक्षण है, ये लक्षण नहीं उत्पन्न हो रहा, आपको कोशिश करनी चाहिए। समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा। बस अब एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि अपना निरीक्षण हम खुद बने। निरीक्षण अगर हम भक्ति कर, जितनी मात्रा में ईश्वर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उतनी मात्रा में संसार हमसे दूर हट रहा है कि नहीं हट रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। निष्क्रियता आ रही है कि नहीं है, उदासीनता आ रही है कि नहीं संसार के प्रति। संसारिक वस्तुओं से ऑटोमेटिकली निष्क्रिय आदमी होता जाएगा, क्योंकि जब परमानंद का लवलेश, बड़ा सुख मिलेगा तो छोटा सुख अपने आप छूट जाएगा। समुद्र मिल जाएगा तो किसी को ये नदी, तालाब की, पोखरे की जरूरत ही नहीं रह जाती। उसी तरह से जिनको परमानंद, भगवान का आनंद मिल गया है, वो विषयानंद के चक्कर में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं। तो समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप लोगों को प्रणाम। राधे राधे। कोई प्रश्न हो तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा।